हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के इस यूनिट के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम निकालेंगे एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का। सर्कल में घूमते हैं पार्टिकल के पास क्या क्या होता है, आपका एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो आज हम एडिंग बनाएंगे। पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है हमारा यहाँ पे एक समान। ठीक है, एक समान। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो हम इसमें एक समान क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेंगे इक्वल ऑफ इंटरवल टाइम में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ यहाँ पे एक समान। ठीक है, सर्कुलर का मतलब है किसी कोई भी पार्टिकल अब हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करेगा, यानी कि वो सर्कल में क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हम मेले में जाके झूला झूलते हैं तो वो झूला क्या करता है, गोल गोल घूमता है, तो वो भी हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल घूमे लेकिन उसकी जो स्पीड हो हमारी कांस्टेंट हो, तो वो मोशन हमारा सर्कुलर मोशन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या है उसमें, कांस्टेंट है। तो ऐसा अगर हो जाए तो जो सर्कुलर मोशन है हमारा वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल मेरा सर्कल में घूम रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या रहे उसमें, कांस्टेंट रहे, तो हमारा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इसमें सर्कुलर मोशन में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी तो हमारा पार्टिकल क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन फील करेगा। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी क्या होती है, सेंटर पे होती है। ठीक है, सेंटर पे होने के कारण उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल हमारा सर्कल में तो घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को समझेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन अ पार्टिकल moves in a circle with constant speed। ठीक है, स्पीड क्या रहे उसकी, कांस्टेंट रहे, विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, क्या कहलाएगा वो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, यदि हमारी डेफिनेशन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेलोसिटी कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज्ड होगी। ठीक है, यानी कि पार्टिकल फील एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, पार्टिकल क्या फील करेगा, एक्सेलरेशन फील करेगा। तो ये थी डेफिनेशन हमारी किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इसको पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, पॉज करके क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसका अगर हम डायग्राम से समझे इसको,
पहले क्या करेंगे, एक सर्कल प्लॉट करेंगे, बनाएंगे सर्कल। ठीक है, तो सपोज करो कोई सर्कल है मेरा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई सर्कल है। सर्कल तो नहीं बना, इसको दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, अब सही है कुछ। ठीक है, तो कोई सर्कल है मेरा। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन मैंने खींच दी। डॉट डॉट लाइन का मतलब होता है लाइन है भी और नहीं भी। ठीक है, तो कोई सर्कल है जिसका सेंटर कितना है जी, ओ है। ठीक है, इसका जो रेडियस है हमारा वो कितना है, आर है। ठीक है, ये पार्टिकल पी है मेरा। ठीक है, तो सपोज करो कोई पार्टिकल पी है मेरा, जो मेरा किसी सर्कल में घूम रहा है। सर्कल का सेंटर कितना है हमारा, ओ है। सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, ओ है। रेडियस कितनी है जी, आर है। रेडियस कितनी है सर्कल की, आर है। ठीक है, तो सपोज करो पार्टिकल हमारा x2 क्या हो जाता है, p मूव हो जाता है। x2 p मूव हो जाता है। तो जो पोजीशन है पार्टिकल p की, पोजीशन है किसकी, पार्टिकल p की, वो डिस्क्राइब्ड होगी इस एंगल थीटा से। ठीक है, इस एंगल थीटा से। एंगल थीटा किस किस के बीच बना हुआ है, OX और OP के बीच में बना हुआ है। सब कुछ चीज़ें जो लैंग्वेज हम लिखेंगे वो सब कुछ डायग्राम से लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, OX और OP के बीच में हमारी क्या बनी हुई है, इसकी पोजीशन बनी हुई, किसकी, इस पार्टिकल P की। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल मेरा मूव करेगा तो सपोज करो एक और पोजीशन चेंज करी इसने, P डैश पे ये पहुंच गया। ठीक है, P डैश पे ये पहुंच गया सपोज करो। ठीक है, तो उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो भी चेंज होगी किसी इंस्टेंट टाइम डेल टी में। सपोज करो वो डेल थीटा हो गया। ठीक है, तो यानी कि उस पार्टिकल के पास क्या है, एक एंगुलर स्पीड है। ठीक है, और वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है तो उसके पास क्या है, एक एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, उसी की डेफिनेशन हम बताएंगे, लेकिन पहले डायग्राम से सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें जैसे जैसे मैंने बताया अभी। सपोज अ पार्टिकल, ठीक है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर o। ठीक है, इतनी बात हो गई। सर्कल में घूम रहा है जिसका सेंटर o है और रेडियस r है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। लेट द पार्टिकल मूव्स x2 p। ठीक है, पार्टिकल कहाँ मूव हो गया, अब x2 p हो गया। तो इसकी जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल may be, ठीक है, may be described by the angle theta between, ठीक है, किसके बीच में बना हुआ है एंगल थीटा, OX एंड OP के बीच में बना हुआ। तो सब कुछ हम स्ट्रक्चर से ही लिखेंगे, OX एंड OP। ठीक है, चलिए जी, तो ये जो एंगल थीटा है हमारा, ये क्या होगी, उसकी एंगुलर स्पीड। द एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, थीटा क्या कहलाएगी, उसकी एंगुलर स्पीड कहलाएगी। ठीक है, किसकी, उस पार्टिकल की। ठीक है, तो पार्टिकल हमारा P टू P डैश मूव हो गया। ठीक है, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, डेल थीटा। ठीक है, नाउ द पार्टिकल मूव्स, नाउ द पार्टिकल मूव्स एट P डैश। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम P। ठीक है, सो
द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, टाइम में इन इंस्टेंट डेल टी चेंज्ड, ठीक है, या फिर विल बी चेंज्ड, ठीक है, डेल टी टाइम में ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ मैंने डायग्राम से लिखा। पार्टिकल पी था मेरा, मूव्स कर रहा है सर्कल में, जिसका रेडियस कितना है, आर है, सेंटर ओ है, ठीक है। तो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी हमारी डिफाइंड होगी इस एंगल थीटा से, जो किसके बीच में बना हुआ है, ओ एक्स और ओ पी के बीच में बना हुआ है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी यहाँ तक। तो इस एंगल थीटा को हम क्या कहेंगे, एंगुलर स्पीड कहेंगे उस पार्टिकल की, और जो पार्टिकल है हमारा पी टू पी डैश मूव हो गया, तो इसकी डेल टी टाइम में अब पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल हमारा अब एंगुलर स्पीड पकड़ रहा है, यानी कि उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे और एक्सेलरेशन भी मिल रहा है यहाँ पे, तो उसकी भी डेफिनेशन हम देखेंगे। इसको पॉज करके नोट करेंगे, इसको पॉज करके नोट करेंगे, नोट करेंगे पॉज करके, ठीक है, पॉज करके नोट करेंगे। नोट कर लिया, ठीक है, चलिए। तो इसके पास क्या है, पार्टिकल के पास अब एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसको देखते हैं। चलिए जी, अब लिखा लेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी हमारी इसी में, एग्जाम में प्रॉपर वे में ऐसे ही लिखेंगे। मैकेनिक्स में टॉपिक है ये, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं, द चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगल और जो स्पीड होगी उसका रेट ऑफ चेंज, वो आपका एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सब कुछ हो जाएगा फिर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, the rate of change of angular speed is called angular velocity, ठीक है। यहीं पे छोड़ देंगे तो ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 करके लिख लेंगे, आता है सबको। 10 एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, एक और चीज़ लिख देंगे यहाँ पे, इट इज़ डिनोटेड बाय ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल थीटा बाय डेल टी, ठीक है। यानी कि लिमिट अगर हमारा ये टाइम क्या हो रहा हो बहुत छोटा है, यानी कि टेंड्स हो रहा हो 0 पे, तो उस कंडीशन में हम लिमिट निकालते हैं डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। अब जो ओमेगा है यहाँ से हमारा अगर लिमिट निकाल दें, वो हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ इस एंगुलर स्पीड का, ठीक है। और इसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में, ठीक है। एंगुलर स्पीड किस में होगी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है, पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे होगा हमारा इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें आगे क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन,
ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, वही हमारा पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि वेलोसिटी भी लगातार हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration of a particle। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन तक भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं होगी, ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, किसकी डेफिनेशन हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, हम अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका हो रहा है भाई, ओमेगा का। ठीक है, अब हमने निकाला था सिंस ओमेगा कितना था भाई, डी थीटा बाई डी टी था, तो 10 यानी कि फिर या फिर हैंस करके लिख देंगे, हैंस वाला सिंबल बना लेंगे। देयरफॉर भी कह सकते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास अल्फा भी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी है। अब ये तो हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल है। ठीक है, और इनिशियल हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओमेगा 0 हो जाएगी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बनाई थी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है।